नमस्ते किसान मित्रों, लहसुन को बेचना चाहिए या हमें उसे अभी और स्टॉक करके रखना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें अच्छे बाज़ार भाव मिले। यही प्रश्न हमारे सभी किसान मित्रों के मन में बार-बार आ रहे हैं कि क्या हम लहसुन को बेचें या उसे स्टॉक करके रखें, क्योंकि यह जो अभी मंदी आ रही है 1000-2000 की प्रतिदिन मंदी आती जा रही है, तो कहीं आगे चलकर और भाव डाउन ना हो जाए तो क्या करें, या फिर हमें अभी रोकना चाहिए ताकि जो एक बार जो उछाल आया था वह उछाल एक बार फिर हमें बाज़ार भाव में देखने को मिले। तो आपके ये जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आज मैं समाधान करने वाला हूँ। उसका सही और सटीक आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में कि हमें लहसुन को स्टॉक करके रखना है या फिर उसे बेचना है। तो किसान मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज मैं आपके लिए जो जानकारी लाया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लहसुन बाज़ार भाव से जुड़ी हुई। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान मित्रों, अभी करीब करीब हमारे सभी किसान भाइयों की लहसुन निकल चुकी हैं और जिन्होंने फर्स्ट में लहसुन आते ही बेच दिया उनको तो अच्छा भाव मिल गया, लेकिन अभी जो वर्तमान में भाव चल रहा है वह 5000 से लगा के 10,000 के बीच में चल रहा है। तो अब हमारे किसान भाइयों के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि अभी जो भाव चल रहा है यह बहुत कम है, तो क्या हम अभी स्टॉक करके रखें ताकि आगे हमें अच्छा भाव मिले। तो किसान मित्रों, मेरी आपको एक सलाह है कि हमें जितना भी लहसुन है सभी को स्टॉक करके नहीं रखना है। हमारी जो लागत है उतना माल हमें बेचना है। हमारी लागत जो लगी है वह निकल जाए उतना माल आप निकाल दीजिए। उसके बाद में जो बचता है, अगर जो आप रोकना चाहते हैं तो उसको आप स्टॉक कर सकते हैं ताकि आगे चलकर अगर जो भाव डाउन भी हो जाए तो हमें यह संतुष्टि हो जाएगी, हमारी जो लागत है वह निकल चुकी है, अब बाकी जो भी बचा है वह हमारा मुनाफा है। तो इसलिए आप इतना माल तो निकाल ही दीजिए। अब बात करते हैं कि आगे चलकर भाव में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। तो किसान मित्रों, अभी तो हमें 2 महीना तेज़ी की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी मंडियों में आवक बढ़ चुकी है और आवक बढ़ने के कारण कहीं न कहीं हमें भाव में दबाव देखने को मिल रहा है। और अभी जो कुछ वैरायटियाँ अभी गिली भी आ रही हैं, उसके कारण जो स्टॉक वाले हैं, स्टॉक वाले की अभी कोई डिमांड नहीं बनी हुई है। स्टॉक वाले की अगर जो खरीदी प्रारंभ होगी तो वह 20 अप्रैल बाद यानी कि दशहरे के बाद में प्रारंभ होगी, क्योंकि किसान भाइयों उस समय मंडियों में जो भी माल आएगा वह स्टॉक वाला बिल्कुल सूखा हुआ माल आएगा, तो व्यापारी लेने में आसानी होगी। और इस बार यूँ समझ लो कि बड़े पैमाने पे लहसुन का स्टॉक होगा। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सटीक और सही खबर है। जो मेरी जो स्टॉक वाले व्यापारी हैं, जो कि सबसे बड़ी मात्रा में गुजरात वाले व्यापारी स्टॉक करते हैं लहसुन का, जो पिछले साल भी उन्होंने किया था और इस बार भी वह बड़े पैमाने पे वह स्टॉक करने वाले हैं। तो 20 अप्रैल के बाद में थोड़ा-सा हमें उछाल देखने को मिलेगा और उसके बाद जैसे-जैसे किसान भाइयों मंडियों में आवकें कम होगी, भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी वजह यह है किसान भाइयों कि अभी निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। निर्यात पूरी तरह से खुला हुआ है, निर्यात लहसुन का हो रहा है। और अगर जो यह आगे भी चलता रहा तो हमें फिर एक बार भाव में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। और दूसरी बड़ी वजह यह है किसान भाइयों कि 2 वर्ष की तुलना में यूँ समझ लो कि 22 और 23 की तुलना में 24 यानी कि वर्तमान में लहसुन का उत्पादन कम हुआ है, बुआई भी कम हुई है। उसके कारण आगे भी अच्छी डिमांड दिख रही है हमें और स्टॉक भी अच्छी मात्रा में होगा, निर्यात भी चल रहा है। तो हमें आशा है और पूर्ण उम्मीद है किसान भाइयों कि आगे चलकर हमें लहसुन के बाज़ार भाव में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। यानी कि समझ लो कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में हमें भी लहसुन के बाज़ार भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, यह थी मेरी जो मैंने जानकारी निकाली है व्यापारी भाइयों से। तो ये जानकारी मैंने आपको साझा की है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आप अपने विवेक और आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए।
मेरा काम था आपको जानकारी देना, और अब आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है। अपने लहसुन को स्टॉक करके रखना है या फिर उसे बाज़ार में बेचना है। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। खुश रहिए, मस्त रहिए।